3, कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये बिल्कुल परवाह नहीं करते हो कि आपके पेरेंट्स ने, अगर आप सोचो कि आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल दिलाया तो क्यों दिलाया, आपको स्मार्टफोन दिलाया तो क्यों दिलाया। उन्होंने ये सोच के दिलाया कि बच्चा या बच्ची कभी बाहर जाएगा, घर से बाहर जाएगा, तो उसको अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो तुरंत फोन कर दे, इसलिए आपको फोन दिलाया गया। स्मार्टफोन तक दिला दिया क्यों? ताकि आप उस पर लेक्चर्स देख सको, यूट्यूब के लेक्चर्स देख सको, ठीक है। अच्छे उपयोग के लिए, अच्छे यूजेस के लिए आपके पेरेंट्स ने आपको मोबाइल दिलाया, और आप उस मोबाइल का उसलिए यूज करते ही नहीं हो। आप किस लिए यूज कर रहे हो? बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को फोन करने में, ठीक है। आप किस लिए यूज कर रहे हो? बेमतलब की चीजों को देखने में, समझ रहे हो? तो और या फिर वीडियो कॉलिंग में या वीडियो चैट में लगे हो, व्हाट्सएप पे उसके साथ बात करने में। पापा मम्मी कहे जा रहे हैं कि भाई मान ले मान ले मान ले, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, आप में और पेरेंट्स में दूरियां बढ़ती हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स आते हैं कि भाई तुम ये फालतू के पंगों में मत पड़ो, तुम्हारा वो दोस्त खराब है, या तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो खराब है, या तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो खराब है। तुम्हें ऐसा लगने लगता है, और तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि देखो मैं तो उससे प्यार करती हूं, या मैं तो उससे प्यार करता हूं, मेरे पेरेंट्स मेरे अगेंस्ट है, जबकि वो आपके अगेंस्ट नहीं है। वो आपके टाइम की वैल्यू जानते हैं, और ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। और तुम इस बात को समझ नहीं पाते हो, इसलिए तुम क्या करते हो? अपने पेरेंट्स को अपना दुश्मन मानने लगते हो, जो कि गलत है। आपके पेरेंट्स आपकी भलाई के लिए बोल रहे होते हो उस टाइम पे कि बेटा बस कर, कितनी बातें करेगा, छोड़ दे, ये कोई उम्र नहीं है, शादी तो तेरी होनी है, तो फिर अभी क्यों? ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं है, वो आपका भला ही चाहते हैं। ज्यादातर पेरेंट्स आपका भला ही चाह रहे होते हैं, और आपको वो स्टैंड करवाना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ताकि आप कुछ कर सको, कर लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, फिर उसके बाद तो ये सब करना ही है। ऐसे तो है नहीं कि शादी नहीं होगी। इतने डेस्परेट क्यों हो रहे हो इन सब चीजों के लिए? और जब आपको टोकते हैं तो आज की जनरेशन को गुस्सा आता है। बिल्कुल सही बात है, मेरे को भी आता था। सो आज की जनरेशन को गुस्सा आता है, लेकिन अभी मैं समझता हूं कि नहीं यार, पेरेंट्स जो बोलते हैं वो आपके भले के लिए बोलते हैं, पर आपको ये समझ में कभी नहीं आता। और वो हम ऐसा, फिर उस एज में कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम लोग अपने पेरेंट्स को दुश्मन मानना शुरू कर देते हैं। बाद में समझ में आता है कि हमने स्टेप्स कुछ इतने इस कदर उठा लिए कि हम अपनी लाइफ में कुछ करने लायक ही नहीं रहे। फिर हम उन्हीं पेरेंट्स जिनसे लड़ते होते थे, उन्हीं के पैरों में जाके रोते कि हमारे साथ ये हो गया, मैं तो फेल हो गया 12th में, मेरा नीट में डॉक्टर बनने का सपना था, मेरी तो एज निकल गई, अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। सो बी केयरफुल। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है कि आप सिर्फ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर में, जो जुम्मा 4 दिन पहले आया है, या फिर 1 साल या आधा साल पहले आया, अपने पेरेंट्स से दुश्मनी कर लेते हो, जो कि आपको बचपन से पाल रहे हैं, आपकी फीसें देते हैं। कभी आपने सोचा है उनकी क्या जिम्मेदारी है? आप इंडिया में रहते हो तो बिलीव करो, इंडिया एक ऐसा देश है, मतलब और भी देश होंगे शायद, बट आप यहां जब रह रहे हो, वेस्टर्न कंट्रीज और यहां का कल्चर का कंपैरिजन करोगे ना, तो ये एक ऐसा देश है जहां पर बच्चों को तब तक पालते हैं पेरेंट्स जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती है, कुछ काम धंधे नहीं लग जाता। अमूमन ऑन एन एवरेज ऐसा होता है। लेकिन अब बाहर जाओ, आपको 9th 10th के बाद अपने खर्चे खुद उठाने हैं, कहीं पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी, चाहे आप किसी के भी बेटे हो। आप जाके एक बार कल्चर चेक करो, आप यूएस का कल्चर चेक कर सकते हो, जापान का कल्चर चेक कर सकते हो, वहां पर यू हैव टू डू सम पार्ट टाइम वर्क अपने एक्सपेंसेस निकालने के लिए। समझ में आ गया? तो इसलिए उनको जिम्मेदारियों में डाल दिया जाता है, क्योंकि उनको पता है यहां पर तो समस्या इस चीज को लेकर पता नहीं कितनी, वहां पर थोड़ी और भी ज्यादा है। वहां पर रिलेशनशिप की कोई एज ही नहीं है, वो 10-11 साल 12 साल में रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो बेटर उनको बोलो कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाओ। अगर तुम लोग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बना सकते इतनी छोटी एज में, तो तुम पैसा भी कमाओ जाओ। और अगर ऐसा ही सिलसिला इंडिया में शुरू हो गया, बोले कि जाओ तुम भी पैसा कमाओ, हमसे पूछे बिना तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया, हमसे पूछे बिना तुमने गर्लफ्रेंड बना लिया, तो जाओ फिर तुम अपने पैसे भी कमाओ, अपनी स्कूल की फीस भी भरो। जिस दिन इंडिया में ऐसा हो गया ना, ज्यादातर बच्चों को समझ में आ जाएगा कि ये जो रिलेशनशिप वाले जो डिसीजन मैं खुद ले रहा हूं वो ठीक नहीं है।